ग्रुपिंग नहीं कर, नंबर को लिख देते हैं तब हमारे पास उसको अनग्रुप डाटा बोला जाता है। क्लियर? ठीक। अब एक हमने किया था क्लास मार्क। 41 है। क्लास मार्क 41 माइनस 9 कितना हुआ? नाइन्थ डी। 32। नाइन्थ डी रोल नंबर 32, रोल नंबर 32, नाइन्थ डी। अगर 8 नंबर आ गया 90 में बेहतर नंबर से बात करना, ठीक है? बड़ा स्टेप कर दे। क्लास मार्क का फॉर्मूला बताओ जरा। Sum of observation upon total number of observation. जरा बताओ। Perimeter plus lower divided by कौन सा? मैंने क्लास मार्क चाहिए एक्सरसाइज। क्लास मार्क देखो तो चला के दोबारा। अच्छा देखो। और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटे। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। हाँ जी। अपर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय, ठीक है। हाँ जी। अगर मैं कोई इंटरवल ले लूं 10 to 20 to 30, ठीक है, मैंने ये इंटरवल ले लिया। नाइन्थ ए रोल नंबर 20, नाइन्थ ए रोल नंबर 20। स्विच ऑन योर माइक बेटा। नाइन्थ ए, स्विच ऑन योर माइक। नाइन्थ ए रोल नंबर 20, स्विच ऑन योर माइक। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। हाँ जी, इसमें जो 20 to 30 हमारे पास डाटा है, इसमें अपर लिमिट कौन सी है और लोअर लिमिट कौन सी है? 20 अपर है, 30 लोअर है। लोअर छोटी होती है, अपर बड़ी होती है। यस, 20 लोअर है, 30 अपर है। हाँ जी, 20 लोअर है और 30 हमारी अपर लिमिट है डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें क्लास मार्क क्या आ गया? इसमें क्लास मार्क आ गया आपके पास 25। बेसिकली क्लास मार्क आपके पास जिस इंटरवल की आप बात कर रहे हो उसका मिड पॉइंट होता है। तो 20 और 30 का अगर मुझे मिड पॉइंट निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? सम डिवाइडेड बाय 2, मिड पॉइंट आ जाता है। यस। फॉर्मूला है। थैंक यू बेटा। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, जो छोटी वैल्यू होती है दैट इज द लोअर लिमिट, जो बड़ी वैल्यू होती है दैट इज अपर लिमिट। क्लियर है? ये हमने कल कर लिया था। इसके बाद हमने एक और फॉर्मूला किया था, मीन। मीन निकालना है अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो मीन, जिसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते थे। हाँ जी। नाइन्थ ई, नाइन्थ ई रोल नंबर 22, नाइन्थ ई रोल नंबर 22। यस मैम। बेटे मीन का फॉर्मूला बताना जरा, जो कल किया हमने। सिग्मा सिग्मा एफ आई एक्स आई FI XI ओवर हाँ जी, सिग्मा सिग्मा एफ आई।
सिग्मा एफ आई को और क्या बोला जाता है? स्मॉल एन और कैपिटल एन? स्मॉल एन। कैपिटल एन। सिग्मा एफ आई को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कैपिटल एन होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर है बेटे? ठीक है। और इस फॉर्मूले को, चलो अभी मैं ये अंडरलाइन कर दिया मैंने। ये जो फॉर्मूला हमने मीन का निकाला है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। नाम है इसका डायरेक्ट मेथड। क्लियर? जब हमें मीन निकालना है विद द हेल्प ऑफ अ डायरेक्ट मेथड, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। इसके दो क्वेश्चंस हमने किए थे। एक ही क्वेश्चन था, टू टाइप में किया था। एक हमने किया था जब वो अनग्रुप डाटा था, एक हमने किया था जब वो ग्रुप डाटा था। ठीक है। जब अनग्रुप डाटा था तब हमने जो हमें फ्रिक्वेंसी दी थी उसी के साथ एक्स आई भी, क्योंकि हमें मिड पॉइंट नहीं निकालना था, एक्स आई एफ आई हमने डायरेक्ट निकाला। जब हमें ग्रुप डाटा दिया था तब हमने पहले क्लास मार्क निकाला जिससे हमें एक्स आई मिला, है ना। उसके बाद हमने एफ आई एक्स आई निकाला, देन हमने ये फॉर्मूला लगाया। क्लियर है बेटे? ये हमने कल किया था। कल हमने कौन सा मेथड किया है, नाम लिखते रहना, डायरेक्ट मेथड। इस फॉर्मूले का नाम है मीन बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है। आज हम न्यू मेथड करेंगे, अज्यूम्ड मीन मेथड। शुरू करते हैं। फॉर्मूला बाद में लिखवाऊंगी, क्वेश्चन देखते हैं पहले। एक सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में चेंज नहीं कर रही हूं मैं, उसी को हम अज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे जिससे हमने डायरेक्ट मेथड से किया था, सेम क्वेश्चन। ठीक। तो हमारे पास क्लास इंटरवल था 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 and 85 to 100। ठीक है। नंबर ऑफ अ स्टूडेंट, ये एफ आई था हमारे पास, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी 2, 3, 7, 6, 6, 6। ठीक है। पहले हमने क्लास मार्क निकाला था, इसमें भी पहले हम क्लास मार्क ही निकालेंगे। क्लास मार्क, क्लास मार्क को हमने रिप्रेजेंट किया था एक्स आई से। 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। तो हमारे पास क्लास मार्क आ गया था 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 एंड 92.5। यही आया था। ठीक है। ये हमारे पास क्लास मार्क। इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। आपने एक क्लास मार्क निकाल लिया, एक क्लास मार्क निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, उसको बोलते हैं हम क्लास साइज। तो यहाँ मैं क्या बता रही हूँ, अब एक नई चीज हम बात कर रहे हैं, क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हमारे पास क्लास साइज का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्लास साइज क्या आ गया, 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 50। और क्लास साइज को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटे एच से। क्लास साइज को रिप्रेजेंट किया जाता है एच से। ये हम आगे यूज करेंगे। यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में देखो। अब आपने फर्स्ट क्लास मार्क निकाल लिया, निकाल लिया ना। हमें क्लास साइज पता है कितना है, 15 है।
तो जो फर्स्ट क्लास मार्क है उसमें क्लास साइज ऐड करते जाओ, आपको सारे क्लास मार्क मिल जाते हैं। 17 प्लस 15 32, 32 प्लस 15 47, 47 प्लस 15 62, 62 प्लस 15 77, 77 प्लस 15 92। तो हर क्लास मार्क को निकालने की जरूरत नहीं होती। आपने एक क्लास मार्क निकालना है, क्लास साइज देखना है, कैसे निकलता है, कोई भी दो एलिमेंट्स उठा लो, ठीक है, उनको सब्ट्रैक्ट करो, आपको क्लास साइज मिलेगा। उस क्लास साइज को जो हमने पहला क्लास मार्क निकाला है उसमें ऐड करते जाना है, तो आपको सारे क्लास मार्क एक स्टेप में मिलेंगे। क्वेश्चन इजी होगा। अगर सारों में सम डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो वो टाइम कंज्यूम करेगा आपका। क्लियर है इतना? ठीक, ये था हमारे पास क्लास साइज। इसको हम छोटा करके रख देते हैं साइड पे। फिर ये ना हमें ज्यादा ये तो हाँ जी। सेकंड में क्लास इंटरवल में आपने 20 लिख दिया, बाद 25 आएगा क्लास इंटरवल के सेकंड में। जहाँ पे 20 to 40 लिखा है वहाँ 20 की जगह 25 आएगा। 22, हाँ जी, यहाँ पे 25 है। थैंक यू। यहाँ पे 25 है। थैंक यू बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लास साइज था। अब जो हम मेथड कर रहे हैं, पहले मैं उसका नाम बताऊंगी, देन हम उस मेथड को अप्लाई करना सीखेंगे। डायरेक्ट मेथड हमने कर लिया था। मीन निकालने का दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सा मेथड, यहां लिख दूं साइड पे, अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड है ये आपका मीन निकालने का, अज्यूम्ड मीन मेथड। पर अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हमारे पास डायरेक्ट मेथड है तो हमें इसकी क्या जरूरत पड़ी। हम उससे क्वेश्चन कर लें, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्वेश्चन किया ये वाला सेम हमने, है ना। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब हमें ये कैलकुलेशन, ये जो डिजिट्स हमारे पास आए काफी बड़े बड़े हैं, कैलकुलेशन लेंथी होगी ना, एफ आई एक्स आई, कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज मल्टीप्लाई कर रहे हो ये आप, है ना। बिग बिग नंबर्स हैं हमारे पास जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम चाहते हैं कैलकुलेशन इजी हो जाए, डिजिट हमारे पास छोटे हो जाए, तब हम मेथड लगाते हैं अज्यूम्ड मीन। उससे क्या है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे और क्वेश्चन का टाइम भी कम लगेगा करने में। ठीक है, इसलिए हम ये मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड इससे भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, अज्यूम्ड मीन मेथड क्यों बोला गया है, अब ये भी देख लो। दूसरे मेथड को अज्यूम्ड मीन क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें जो हमने क्लास मार्क निकाला है, क्लास मार्क क्या है, मीन ही है ना क्लास साइज का, क्लास इंटरवल का मीन निकाला है क्लास मार्क। इसमें से हम कोई भी एक वैल्यू को लेट करते हैं कि ये हमारा मीन है, हम अज्यूम करते हैं। वैसे तो बेटे आप कोई भी ले सकते हो, 17.5 से लेके 92.5 तक कोई भी वैल्यू ले सकते हो जो दिल करे। लेकिन क्वेश्चन को इजी बनाना है तो हम एफर्ट्स डालते हैं कोई मिड वैल्यू को, कोई भी मिड वैल्यू। यहाँ पे तो दो है ना, एक ये भी मिड में है, ये भी मिड में है, तो आपका जिस पे दिल करे वो आप उठा लो। ठीक है, हमने क्या किया, लेट किया, लेट द अज्यूम मीन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, जिसको हम अज्यूम्ड मीन बोलते हैं, इसको मीन नहीं है ये, कहीं आप कहो कि मीन तो मैम आ गया। जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो हम ए कोई भी मिडल वैल्यू लेट करते हैं। 17.47.5 मैंने लेट की, दोनों में से कोई भी एक लेट कर सकते थे,
वैसे तो कोई भी लेट कर सकते हैं, इजी बनाने के लिए हम मिड में से उठाते हैं। एक मिड पॉइंट हो तो वही उठा लोगे, दो हो तो कोई भी ऊपर वाला नीचे वाला जो दिल करे वो उठा सकते हो। चेक कर लेते हैं जो कैलकुलेशन मुझे ज्यादा ना करनी पड़े। हाँ जी, ठीक है, हमने एक अज्यूम, आप 62.5 भी कर सकते थे, मर्जी है, ये मैंने बता दिया आपको, क्लियर है इतनी चीज। मैंने अज्यूम किया है 47। अब इसका करना क्या है, अब हम नेक्स्ट स्टेप निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए, जो हमने अज्यूम मीन किया है हर एक्स आई से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट माइनस करते हैं 17.5, यहां पे कर रही हूं, माइनस 47.5 कितना आ गया, -30.0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -30। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कितना है, 32.5 -47.5, तो ये मेरे पास -15 आएगा, है ना। ठीक किया मैंने, -15, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई -15। इसको इसी से माइनस करोगे तो ये तो 0 आना है, यहाँ पे माइनस करोगे ये +15 आएगा, यहाँ माइनस करोगे ये 30 आएगा, यहाँ माइनस करोगे ये 45 आएगा। अब मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मुझे कैसे पता चला, कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं होती स्टैटिस्टिक्स में। सुनो कैसे पता चला, पहला निकाला मैंने, मेरा आ गया, फर्स्ट आ गया आपका, क्लास साइज कितना है 15, तो यहाँ पे भी गैप 15-15 का ही रहेगा। क्लियर है, अगर क्लास साइज मेरा 10 होता तो गैप आपका 10-10 का रहता, क्लास साइज 5 होता तो गैप जो है वो 5-5 का ही होता, 5-5 का। यहाँ पे क्लास साइज हमारा 15 है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या है, 15 ही है। जब तक ये बड़ी वैल्यू है तब तक आपका आंसर नेगेटिव है, जब ये वैल्यू इससे छोटी होनी शुरू होगी तब हमारा आंसर पॉजिटिव हो गया। क्लियर है, तो अगर आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो ना क्वेश्चंस को, हर स्टेप सॉल्व नहीं करना होता, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप समझ आ जाता है। क्लियर है इतना, एक्स आई माइनस ए हमने निकाल लिया। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, मैं ये इरेज कर रही हूँ और मुझे ये जगह चाहिए। सेकेंड स्टेप रहेगा आपका एफ आई, इसको नाम दे दो, ये मान लो आपका डी आई है। ठीक है, जो हमने एक्स आई माइनस ए निकाला उसको हमने लेफ्ट किया किसी अनदर नेम के आगे डी आई। अब हम निकालेंगे एफ आई डी आई, ये जो डी आई आया है उन सबको हमने एफ आई से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसके लिए ये करना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। 30 × 2 -60, 15 × 3 -45, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 45, डबल कर दो 90, ये 90, 90, 6 18, 180, 45 × 6 270। ठीक, इतना आया, ये आ गया। अब यहाँ पे हम सम करेंगे, हम क्या करेंगे, एफ आई डी आई जो आया इस सबको सम करेंगे, ऐड करेंगे, नेगेटिव टर्म को अलग ऐड कर दो, पॉजिटिव टर्म को अलग ऐड कर दो, 440, 8 7 7 14 15, 540। ठीक, 5 पॉजिटिव नेगेटिव, ये 100 लिखा बेटे मैंने, ये 100 लिखा था। ठीक, सब्ट्रैक्ट कर दो, चेक करो मैंने सही किया, कैलकुलेशन मिस्टेक है, 45, ये 45 है, 45 105, करो सब्ट्रैक्ट, 4
35, 435 आ गया, ये आ गया 435। जरा चेक करो बेटे, कैलकुलेशन ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है। किसने कर लिया मेरे साथ, बताओ जरा, कैलकुलेशन सही की मैंने? अनम्यूट करो पहले। यस मैम, सारी सही है। ठीक है, अब हम लगाते हैं फॉर्मूला कि हमने अज्यूम्ड मीन से, अगर अज्यूम्ड मीन मेथड लगाना है, उससे हम एक्स बार कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं। मेन आपका यहीं से क्वेश्चन अब ये हो गया है सारा। अब फॉर्मूला लगेगा, अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला मीन निकालने का, एक्स बार इज इक्वल टू, हमने पहले क्या किया था डायरेक्ट मेथड में, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। यहां पे भी है ये चीज, यहाँ आ गया समीशन एफ आई डी आई, एक्स आई नहीं है, अब यहाँ पे डी आई है, जो हमने ये निकाला डी आई। ठीक है, और ये हमारे पास जब हमने ऐड किया तो ये आ गया एफ आई डी आई सिग्मा। तो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तीन मेथड्स हैं मीन निकालने में के, डिनोमिनेटर सिग्मा एफ आई ही आएगा तीनों में। क्लियर? अब चेंज क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज और है, देखो क्या चेंज है। हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक्स आई माइनस ए किया है। ठीक है, जब आप माइनस ए करोगे तो फॉर्मूले में ए को प्लस कर देना है यहां, ताकि जो हमने सब्ट्रैक्ट किया है वो वापस हमें मिल जाए। क्लियर है? इतना ही चेंज है, फॉर्मूला वही है, एफ आई एक्स आई की जगह एफ आई डी आई अपॉन एफ आई हो गया, और माइनस ए किया था तो प्लस ए कर दिया, ये गया आपका assumed mean method। ठीक, mean by assumed mean method, mean by assumed mean method। वैल्यू फिल कर दो और आपको आंसर मिलेगा। ए की वैल्यू लगा दो एफ आई डी आई, और एफ आई तो निकाला ही नहीं है, ये लास्ट क्लास में हमने निकाला होगा, सिग्मा एफ आई दैट इज 30। ठीक, लगाते हैं, वैल्यू फिल करते हैं। ए कितना है आपका 47.5, सिग्मा एफ आई डी आई 435, सिग्मा एफ आई 30। सॉल्व करके आंसर बताओ जरा क्या आया फटाफट। नाइन्थ बी, नाइन्थ बी देगा आंसर, करो सॉल्व नाइन्थ बी। नाइन्थ बी हुआ नहीं बेटे सॉल्व। किसने कर लिया, और किस क्लास में सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन? ठीक है, नाइन्थ डी बताओ बेटे, आंसर बताओ नाइन्थ डी। Now give us 62. हाँ जी बेटे, आंसर इज 62। ठीक है,
सेम आंसर है जो हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला था, 62। और ये हमारे पास कौन सा मेथड है? दैट इज अज्यूम्ड मीन मेथड। क्यों बोला जाता है अज्यूम्ड मीन? क्योंकि हम इसमें से एक अज्यूम मीन लेफ्ट करते हैं, और कहां से करते हैं? क्लास मार्क से करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, मैम वहां पर 90, 180 और 270 का प्लस किया है। 90, 180, 2, हाँ जी, ये 540 है। ओके मैम। ठीक है, इनका सम, पॉजिटिव टर्म्स का सम अलग से कर दिया, नेगेटिव टर्म का सम अलग से कर दिया, ऑपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आंसर आया 435। क्लियर? ठीक। और हमने जो अज्यूम्ड मीन लेफ्ट किया है वो हमने क्लास मार्क से लेफ्ट किया है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल ए। स्मॉल ए भी लिख सकते हो, ये हमने नाम देना होता है, बट ए से ही है क्योंकि अज्यूम्ड ए होता है। ठीक। हम डी आई निकालने का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए रहेगा। एक्स आई आपका क्लास मार्क होता है, ए आपका अज्यूम्ड मीन है जो कि आपने क्लास मार्क से इलेक्ट किया है और उसको सॉल्व किया। जब हम अज्यूम्ड मीन, अदरवाइज तो आप मैंने पहले बता दिया है 17.5 से लेके 92.5 तक जो मर्जी लेट कर सकते हो। हम क्यों लेट कर रहे हैं? हम तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए लेट कर रहे हैं, तो हम मिडल में कोई भी टर्म जो हो वो लेट करते हैं। अगर सिंगल हो मिडल में तो वही लेट कर लो, अगर दो टर्म्स पड़ी है तो ऊपर नीचे में से जो मर्जी लेट कर सकते हो, जो आपका दिल करे। कोई कंडीशन नहीं है कि ऊपर वाली ही लेट करनी है। ठीक। उसके बाद एक्स आई माइनस ए निकाला, जिसको हमने नाम दिया डी आई। देन हमने एफ आई डी आई निकाला, फ्रीक्वेंसी इंटू डी। पॉजिटिव टर्म और नेगेटिव टर्म को अकॉर्डिंग टू साइन एड सब्ट्रैक्ट किया, एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई। फॉर्मूला हमारा क्या है? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। वैल्यू फिल की और आंसर। ठीक। ये हमारा सेकंड मेथड है, अज्यूम्ड मीन मेथड। अगर तो क्वेश्चन में लिखा आ गया सॉल्व दिस बाय यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड, तो आपको यही लगाना है। अगर डायरेक्ट मेथड लगा के आ गए तो क्वेश्चन सारा गलत, उसके कोई नंबर नहीं है। क्लियर है बेटे? ठीक है, ये लिख लिया आई थिंक। हम नेक्स्ट मेथड, लास्ट मेथड है आपका मीन निकालने का, उस पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। नाम लिख लो, थर्ड मेथड है ये, स्टेप डेविएशन मेथड। मैं फॉर्मूला यही लिखवा देती हूँ, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड अज्यूम्ड मीन से भी कैलकुलेशन को और छोटा कर देता है और इजी हो जाती है कैलकुलेशन। फॉर्मूला क्या है वो देख लो। फॉर्मूला है मीन निकालने का, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन, अभी फॉर्मूला लिख लो सारा, मैं क्वेश्चन में समझाऊंगी कहाँ पे क्या चीज है। एफ आई इंटू एच, एच इज योर क्लास साइज। एच किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अभी से फॉर्मूला लिखना है, इसको पूरा डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में हम, फिर देखते हैं क्या है हमारे पास। सेम क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन में अभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, उसी क्वेश्चन में हम तीसरा फॉर्मूला भी लगाएंगे। सेम क्वेश्चन, आई थिंक फॉर्मूला लिख लिया है सबने। क्वेश्चन लिख दूं मैं? चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल क्या है? 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। ठीक। फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको एफ आई, वो क्या है? 2, 3, 7, 6, 6, 6। क्लास मार्क हमें आता है निकालना, हम निकाल चुके हैं, अभी 2 बार निकाल लिया हमने। एक्स आई 17.5, 32.5,
47.5, 62.5, 77.5 एंड 92। चेक कर लो जरा सही लिखा। ठीक है। हाँ जी, पीछे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने निकाला था DI, है ना। अभी हमने अज्यूम्ड मीन मेथड में एक DI निकाला, जिसमें हमने अज्यूम किया कि 47.5 हमारा A है, दैट इज अज्यूम्ड मीन है। ठीक है, उससे हमने DI निकाला, फॉर्मूला था XI माइनस A। ये फॉर्मूला लगा के हमने अज्यूम्ड मीन निकाला। हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई थी, -30, -15, 0, 15, 30 एंड। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आई थी। ठीक लिखी है मैंने? अगर कहीं लगे कि ये गलत है तो बता देना। ठीक है ना, इतना हो गया। अब हम आगे क्या चेंज करेंगे कि हम स्टेप डेविएशन फॉर्मूला लगाएंगे। तो जब हमने फॉर्मूला लगाया, लिखा, तो हमने एक UI लिखा था, UI, है ना, FI UI क्या है, UI नाम दिया गया है किसको, XI माइनस A, जो आपने D निकाला, वो डिवाइडेड बाय क्लास साइज। H क्या है आपके पास, H इज अ क्लास साइज, और H यहाँ पे H की वैल्यू क्या है, H इज इक्वल टू 15, है ना। क्लास साइज आपका 15 है। क्लास साइज क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोई भी इंटरवल उठा लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लास साइज हर इंटरवल में सेम होता है। तो दिस इज योर क्लास साइज, H हमारा क्लास साइज। तो ये फॉर्मूला लगा के हम UI निकालेंगे। यहां मैं ऊपर फॉर्मूला लिख रही हूं। तो हम पहले UI निकाल रहे हैं, XI माइनस A अपॉन H, ये रहा हमारा फॉर्मूला। H कितना है, 15, कर दो डिवाइड, 30 डिवाइडेड बाय 15, 2, नेगेटिव है, तो दैट इज -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये ऐसे ही घूमता है। ठीक है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, -3 आ गया तो -3, -2, -1, देन 0, 1, 2, 3, ऐसी ही वैल्यू आएंगी आपको। तो ये आसान होती है निकालनी। क्लियर है इतना? अब देखो, 30 से कहीं छोटा है नंबर 2, 15 से ये 45 को 6 से मल्टीप्लाई किया, बड़ा नंबर था। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इजी हो गया। तो स्टेप डेविएशन आपकी कैलकुलेशंस को और इजी कर देता है। और आई थिंक इतना आपको समझ आ गया ना, तो DI निकालना डिफिकल्ट है। अगर आप हो कि मैम ये 2 स्टेप बढ़ गए, तो बड़े नहीं है। DI निकालना कोई मुश्किल नहीं है, मैंने आपको बता दिया, एक ही निकालना होता है, उसके बाद तो निकालना ही नहीं है। UI निकालना मुश्किल नहीं है, एक ही निकालना हो, तो उसका सीक्वेंस में चल रहे हैं ये, और सीक्वेंस में ही चलते हैं। क्लियर? अब हमें आगे क्या करना है, हमें करना है FI UI अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। FI UI कर दो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, इजी, -4, -3, 0, 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। बताओ जरा क्या आया आंसर। 16, 6, हाँ जी, बताना जरा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास +20। ठीक की मैंने कैलकुलेशन? इतना आ गया बेटे सबका? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया सिग्मा FI/U। अब पहुंचते हैं फॉर्मूले पे कि हमें मीन निकालना है और हम फॉर्मूला लगाते हैं। हमने फॉर्मूला क्या लिखा, मीन का हमने फॉर्मूला लिखा
समीशन एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, मैं समीशन भी बोलती हूँ क्योंकि इसको समीशन भी बोलते हैं, मैं ज्यादा समीशन बोलती हूँ, अगर इस बुक में इसका नाम सिग्मा ही है। सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब ये डायरेक्ट मेथड जैसा फॉर्मूला है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब इसमें चेंजेस क्या आए बेटे, यहाँ पे पहुंचो, यू आई यूज किया ना आपने यहाँ पे, तो यू आई में पहुंचो, ये रहा आपका यू आई। हमने क्या किया है, माइनस ऑफ ए किया है, तो हम ए को प्लस कर देते हैं। ठीक, डिवाइडेड बाय एच किया है तो हम एच को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फॉर्मूला लर्न ही करना होता है, अगर क्वेश्चन को ध्यान से समझो तो फॉर्मूला एक ही लर्न किया है हमने डायरेक्ट मेथड का, उसके बाद जो चेंजेस हमने यहाँ पे किए हैं वही चेंजेस हमने यहाँ पे किए हैं उल्टे करके। माइनस किया है तो प्लस कर दिया, डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई कर दिया। एच डिवीजन में था, यहाँ पे एच मल्टीप्लाई में चला गया। क्लियर है, कोई चेंज नहीं ना आया। वैल्यू फिल कर दो, आंसर निकाल के बताओ कितना आया, फटाफट जल्दी से सॉल्व कर दो इस क्वेश्चन को। ये 50 आ गया सबका आंसर, आंसर वही आएगा बेटे। ए इज 47.5, सिग्मा एफ आई यू आई 29, सिग्मा एफ आई 30, एच इंटू 15, 15 टू जा 30, तो ये आ गया हमारे पास 47.5 प्लस 29 है, ये 20 नहीं है, 14 पॉइंट, दैट इज, ठीक है। आंसर सेम ही आएगा, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन में। आई थिंक सबको क्लियर है, 3 मेथड है हमारे पास। इसको समराइज करते हैं हम तीनों चीजों को। अब ये हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन डन है, आगे देखते हैं। समराइज करते हैं, हमारे पास मीन निकालने के मेथड्स कौन से हैं। मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, ठीक है। फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तीनों फॉर्मूले इकट्ठे लिख लो एक जगह पे, इजी हो जाएगा बाद में, जैसे मैं लिख के दे रही हूँ। सेकंड मेथड अज्यूम्ड मीन मेथड, फॉर्मूला क्या है अज्यूम्ड मीन मेथड का, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और इसमें ए क्या है, ए इज अज्यूम्ड मीन एंड डी आई भी तो निकालोगे, डी आई का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ये हमारे पास डी आई। ठीक, 2 मेथड हो गए, तीसरा मेथड कलर चीज, इसको हैंड बॉक्स में डाल। थर्ड मेथड हमारे पास डायरेक्ट, नहीं नहीं डायरेक्ट नहीं, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप
डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन में हम मीन कैसे निकालते थे? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक, इसमें हमारे पास एच क्या है वो सब कुछ हम लिख लेते हैं। एच इज क्लास साइज, ए हमें पता है सेम रहेगा अज्यूम्ड मीन। यू आई कैसे निकालते थे? यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ये रहा आपके पास स्टेप डेविएशन। क्लियर है बेटे? 3 मेथड्स हैं मीन निकालने के। ये तभी लगाना अगर डिजिट छोटे छोटे हो, डायरेक्ट मेथड तभी यूज करना। प्रेफरेंस देना स्टेप डेविएशन मेथड को। अगर मेंशन आ जाए कि सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग फाइंड द मीन बाय यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड, फिर आपको यही मेथड लगाना है। ना ये लगा सकते हो डायरेक्ट मेथड, ना स्टेप डेविएशन मेथड। तो क्वेश्चन में लिखा मिलता है कि भाई यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड फाइंड द मीन ऑफ दिस गिवन डाटा, तो आपको स्टेप डेविएशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूले तीनों आने चाहिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन लिखवाती हूँ मैं आपको। हो गया, ये लिख लिया बेटे, नेक्स्ट पेज कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स, that is 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75 and 75 to 80। इसके बीच बीच में है कितने कितने टीचर्स वो देख लो। नंबर ऑफ स्टेट्स, किस स्टेट में कितने टीचर्स हैं, और यूटी। नंबर ऑफ स्टेट और यूटी। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी एफ आई। ठीक है, जो हमारे पास नंबर्स होते हैं वो फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर किया था ना मैंने? ये हमारे पास ग्रुप डाटा है, ये हमारी क्लास इंटरवल होता है, क्लास। तो फ्रीक्वेंसी क्या दी है हमें? 6, 11, 7, 4, 4, 2 एंड 1। ये हमारे पास डाटा गिवन है हमें। इसमें मीन निकालना है। सबसे पहले तो आप एक्स आई निकालोगे। एक्स आई कैसे निकालोगे? मिड पॉइंट। तो 15 प्लस 25, 40, 40 का हाफ 20, ये गया फर्स्ट 20। हाँ जी, देखो क्लास साइज एच कितना है? एच इज 10, तो मुझे सारे थोड़ी निकालने हैं, मैं 10 10 ऐड करती जाऊंगी। 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 50, 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 10 80। आ गया जी क्लास मार्क। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करने हैं। क्लियर है? तो ये मैंने कर दिया। इसमें मीन निकाल के आना है तीनों मेथड से, ये आपका होमवर्क है। फाइंड मीन यूजिंग 3 मेथड्स। ठीक है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड से आपको इसका मीन निकाल के सॉल्व करके आना है। क्लियर है बेटे? कोई डाउट इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है बेटे, ओके देन।